इंडिया अब जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। India has overtaken Japan and become the fourth largest economy. जहां जापान की नॉमिनल जीडीपी $4.186 ट्रिलियन है, वहीं इंडिया अब $4.187 ट्रिलियन के साथ जापान के आगे आ चुका है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ नंबर्स के खेल में आगे होना काफ़ी है? क्योंकि नंबर्स में तो हम वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, पर वो बात अलग है कि यहाँ पर 13.6% लोगों को प्रॉपर फूड ही नहीं नसीब होता, वो अनरिच। नंबर्स में तो हमारे पास वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन भी है, पर वो बात अलग है कि वो सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही है। सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर भी इंडिया में ही है, पर वो बात अलग है कि वो वल्गर रील्स और बिग बॉस देखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 625 मिलियन के साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट लेबर मार्केट भी यही है, पर वो बात अलग है कि वो दिन का 500 भी मुश्किल से कमा रहे हैं। देखो, घर में जाएंगे, बच्चे हैं, बच्चे पैसा मांगेंगे तो जब काम नहीं होगा कहाँ से देंगे हम? जहाँ काम करना जाते हैं वहाँ पैसे नहीं मिलते। तो नंबर्स में तो हम कई चीज़ों में आगे हैं, पर वो बात अलग है कि उन नंबर्स के पीछे की कहानी अलग। फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी तो बन गए हैं, पर लोगों की इनकम पर कैपिटा जीडीपी कौन बताएगा? मीडिया और पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की बात करने पे लगी। भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे, हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी। एक तरफ मीडिया, एक तरफ पॉलिटिक्स, हर कोई जीडीपी की बात कर रहा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। इंडिया अपनी $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भले ही एक रिच कंट्री बन गई हो, पर क्या यहाँ के लोग भी रिच हो पा रहे हैं? लोगों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे, आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है। मुझे लगता है जब आपको संतोष हो, आपके सपने पूरे होते हैं ना, मेरा संतोष भी बढ़ जाता है। भाई जीडीपी तो हाई है, पर आम आदमी की हालत क्या है? सो हेलो, मेरा नाम आशीष है और आज हम बात करेंगे कि हम वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए हैं, पर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। हम जीडीपी तो बहुत चिल्लाते हैं, पर शायद ही कुछ ही लोगों को पता हो कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे ऐसे समझो, कोई भी कंट्री किसी टाइम पीरियड में कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू या कॉस्ट होती है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसका मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम इसी जीडीपी को उस कंट्री के पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करें तो हमें जीडीपी पर कैपिटा मिलेगा। मतलब उस देश में एक व्यक्ति साल भर में औसतन कितना पैसा कमा रहे हैं, हमें वो मिल जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी है, 1.46 बिलियन पॉपुलेशन के साथ। तो अगर आप इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी $2,937, यानी कि 2,51,298 रुपए। यह नंबर इतना ज्यादा कम है कि इंडिया दुनिया के 194 कंट्रीज में से 143 नंबर पर आता है। यूएसए जो $30.5 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी जीडीपी पर कैपिटा पता है कितनी है? $89.11,000। वहीं जापान की $33.96,000 और जर्मनी की $55.91,000। इवन चाइना जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के आसपास है, उसकी जीडीपी पर कैपिटा पता है कितनी है? $13.69,000, हमसे 4.5 गुना ज्यादा। इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की 40% वेल्थ यहाँ के सिर्फ 1% पॉपुलेशन ओन करती है, और इसके बाद जो 5% लोग हैं वो टोटल वेल्थ का 60% ओन करते हैं। पर इंडिया के मनी लैडर में जो लोवेस्ट 50% पॉपुलेशन है, वो यहाँ के टोटल वेल्थ का मात्र 3% ओन करती है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है। मीडिया और पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की बात करेंगे कि हमने इनको पीछे छोड़ दिया और हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, पर
जीडीपी पर कैपिटा की बात कौन करेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया 102 रैंक पर आता है आउट ऑफ 124 कंट्रीज, जो कि सीरियस स्टेज पर है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है इनकम इनइक्वालिटी के साथ। ऐसी बात नहीं है कि इनकम इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में ही है, अमेरिका भी इससे नहीं बचा है। वहाँ पर भी नेट जीडीपी का 30% केवल 1% लोग ही होल्ड करते हैं। इवन हम जापान की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग यही हाल है, केवल 3% लोग ही वहाँ के जीडीपी का 26% ऑन करते हैं। स्टिल आप देखोगे कि ये दोनों कंट्रीज इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ के लेबर्स को उनके काम का हाई वेजेस मिलता है। वेजेस यानी कि आप काम करके कितना अर्न करते हैं। ये हावरली, डेली और मंथली हो सकता है। अब देखो यूएसए जैसे कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी तो है, पर यहाँ के लेबर्स को उनके हाई वेजेस मिलते हैं, तभी वहाँ का एक अनग्रेजुएट यहाँ के ग्रेजुएट से ज़्यादा अर्न करता है। वहीं हम जापान की बात करें तो वहाँ के मिनिमम वेजेस 1054 येन पर आवर हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में से 628 रुपये पर आवर होते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे लेबर्स ऐसे भी हैं जिनको दिन का 500 नहीं मिल रहा है, घंटे के 628 रुपये क्या मिलेंगे। और यही जर्मनी की मिनिमम वेजेस 12.82 यूरोस पर आवर है, जो कि इंडियन रुपीस में 1250 रुपए पर आवर होती है। तो अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, ना कि जीडीपी की, और गवर्नमेंट पे सवाल उठाएं। अगर आपको भी इस तरह की स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग सीखनी है तो आप मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं।